नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी एडमिशन मॉपअप राउंड से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सवालों पर आधारित जानकारी दूं उससे पहले एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 27 अगस्त 2023 को देर रात तक बीपीए और बीएफए का जो सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वह बीएचयू की तरफ से पब्लिश कर दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बीबॉक का जो 8वां राउंड है यानी जो फाइनल राउंड है उसका भी रिजल्ट कल देर रात तक पब्लिश किया जा चुका है। और साथ ही साथ इन दोनों कोर्सेस में कट ऑफ में आने वाले आप सभी विद्यार्थियों को फीस जमा करने की सूचना आपके पोर्टल पर भेज दी गई है। और फीस जमा करने का जो लास्ट डेट है वह आज यानी 28 अगस्त 2023 शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। यानी आपको यदि इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो अपनी फ़ीस आज शाम 6 बजे तक निश्चित रूप से जमा कर दें। और साथ ही साथ एक बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी बीपीए और बीएफए का सेकेंड राउंड का कट ऑफ बीएचयू की तरफ से जारी नहीं किया गया है। और अब हम लोग जल्दी से पीजी एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करें तो आज से पीजी के अलग अलग सब्जेक्ट्स में काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी थी। यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट में लोगों को आज से बुलाया गया था। आज पीजी के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स में काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है या नहीं, यह शाम तक और भी स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट में काउंसलिंग की प्रक्रिया संभवतः सितंबर फर्स्ट वीक में भी किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप परेशान न हों, कृपया धैर्य बनाए रखें और अपने स्टूडेंट पोर्टल को आप नियमित रूप से चेक करते रहें। साथ ही साथ अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित। आज से बीएचयू यूजी मॉपअप राउंड से के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन होना था वह प्रक्रिया आज यानी 28 अगस्त 2023 से शुरू हो गई है। यानी बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित मॉपअप राउंड की घोषणा की गई है, जिसमें साफ साफ 28 अगस्त 2023 यानी आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने से संबंधित सूचना जारी की गई है। हालांकि आज दोपहर तक जो रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल था वह ओपन नहीं हो रहा था। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो पोर्टल है वह कभी भी एक्टिव हो सकता है, ओपन हो सकता है, चालू हो सकता है, क्योंकि इसकी घोषणा की जा चुकी है। इसलिए आप नियमित रूप से मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के लिए आप देखते रहें, चेक करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू में यूजी एडमिशन के लिए मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर जा सकते हैं। वहां से आप मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मॉपअप राउंड से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए भी आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट को खंगाल सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग मॉपअप राउंड से संबंधित कुछ सवालों पर बात करते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं पहला सवाल लूँ उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आपसे बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन उनमें से मात्र 16 ऐसे सवालों को लिया है जिस पर मैं आज बात करूंगा, आपको जानकारी दूंगा, जो ज़्यादातर विद्यार्थियों की तरफ से पूछा गया है। सवाल लेते हैं पहला, और पूछा गया है साक्षी कुमारी जी के तरफ से। ये जानना चाह रही हैं कि सर बीए एलएलबी के साथ साथ क्या मैं बीकॉम में भी मॉपअप में जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो करा सकती हूँ।
निश्चित रूप से अभी तक आपने किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप जैसा कि लिख रही हैं BA LLB के साथ BCom में भी मॉपअप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी शर्त ये है कि आप BCom के साथ साथ BA LLB या कोई और भी UG के कोर्स में मॉपअप में रजिस्ट्रेशन तभी करा सकते हैं जब सारे कोर्सेस में जो उसकी क्राइटेरिया है, जो उसकी कसौटी है, उसको आप पूरा कर रहे हों। जैसे अगर आप BA LLB में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो BA LLB में आपको रजिस्ट्रेशन कराने और एडमिशन लेने का मौका तभी मिलेगा जब BA LLB के लिए निर्धारित पेपर्स का एंट्रेंस आपने दिया हो। साथ ही साथ आपको BCom में एडमिशन लेने के लिए BCom के जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं, जो डोमेन्स हैं, उसमें आपने प्रवेश परीक्षा दी हो। उसी कंडीशन में आप उन कोर्सेज में एक साथ मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपके इंडेक्स और आपके प्रेफरेंस के आधार पर बची हुई सीटों में निश्चित रूप से आपको एडमिशन देने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा की जाएगी। वहीं अरमान चंद्रा जी का सवाल है, ये जानना चाहते हैं कि सर BA में एडमिशन मेरा हो गया है, BSc में क्या मैं मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ? आप बिल्कुल नहीं करा सकते, क्योंकि ऐसे बच्चे ही मॉपअप राउंड में किसी एक कोर्स में या एक से अधिक UG के कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या जिनका जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जिनका एडमिशन भी नहीं हुआ है। यानी जो लोग एडमिशन BHU में किसी भी कोर्स में पा चुके हैं वो मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, और साथ ही साथ जिन लोगों ने किसी कोर्स में अपनी सीट होल्ड करके रखा हुआ है वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड में नहीं करा सकते। तो इस हिसाब से आपका एडमिशन BA में हो चुका है तो आप BSc में मॉपअप राउंड में शामिल नहीं हो सकते। यह तभी हो सकता है जब आपका जहां एडमिशन हुआ है उस सीट को आप छोड़िए, कैंसिल कराइए, तब आप जाकर के मॉपअप राउंड में एडमिशन पा सकते हैं। लेकिन कैंसिल कराने के बाद आपको मॉपअप राउंड में सीट मिल जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह आप अपने जिम्मेदारी पर वहां जाएंगे, क्योंकि एक बार एडमिशन वहां नहीं होता है मॉपअप राउंड में तो दोबारा लौट करके आप पुनः उसी सीट पर नहीं आ सकते हैं। यानी आपका एडमिशन इधर से भी चला जाएगा, उधर से भी चला जाएगा। तो इस पर निश्चित रूप से आपको सोच समझ करके निर्णय लेने की ज़रूरत होगी। वहीं आकांक्षा जी का सवाल है कि सर मॉपअप राउंड में जो कट ऑफ है क्या वह 8th राउंड से भी कम जा सकता है? देखिए, इस पर बहुत कुछ स्पष्ट तरीके से कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अगर उनका हायर इंडेक्स है तो वो भी मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हर कोर्सेस में जितनी सीटें खाली हैं उतनी सीटों को हायर इंडेक्स की तरफ से लोअर इंडेक्स की तरफ जाते हुए सीटों को भरने की कोशिश की जाएगी। यदि हायर इंडेक्स वाले बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं मॉपअप राउंड में या एडमिशन नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में निश्चित रूप में 8th राउंड कट ऑफ से भी नीचे जो कट ऑफ है वो जा सकता है, क्योंकि BHU को इस मॉपअप राउंड के 2 राउंड के तहत अपनी खाली सीटों को भर लेना आवश्यक है। वहीं सौम्या गुप्ता जी का सवाल है कि सर मॉपअप में एडमिशन न होने पर क्या हमारी रजिस्ट्रेशन फीस यानी 1000 रुपये वापस होगी? सौम्या जी, बिल्कुल होगी। यदि आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करते हैं और बाय द वे आपको BHU एडमिशन नहीं दे पाता है या कोई भी एडमिशन का ऑफ़र BHU की तरफ से आपको नहीं मिलता है, यानी बात साफ है कि आपको एडमिशन का मौका नहीं मिलता है, आपका एडमिशन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपका 1000 रुपया जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वह वापस कर दिया जाएगा। वहीं जेरी जी का सवाल है कि सर जिनका एडमिशन हो चुका है क्या वो भी मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जिन लोगों का UG के किसी भी कोर्स में एडमिशन हो चुका है या जिन लोगों ने अपनी सीट होल्ड करके रखी हुई है, फंसा करके रखी हुई है, उन
लोगों को मॉपअप राउंड के किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति नहीं है। वहीं रागिनी शर्मा जी का सवाल है कि सर क्या मॉपअप राउंड में न्यू स्टूडेंट्स भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वास्तव में मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वह नए बच्चों को जो किसी कारणवश अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, बीएचयू एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए, उनको एक बार पुनः मौका देना है। तो निश्चित रूप में न्यू स्टूडेंट्स जिन जिन सब्जेक्ट में उन्होंने इंट्रेंस दिया है उन अलग अलग कोर्सेज में एक साथ एक से अधिक यूजी के कोर्सेज में वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं स्नेहा सेन जी का सवाल है कि सर सभी राउंड का जो एडमिशन लेटर है क्या वो एक साथ ही जारी किया जाएगा? मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि इसके बारे में बीएचयू की तरफ से कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जिनका एडमिशन फर्स्ट या सेकेंड राउंड में हुआ था उनको भी अभी अगले स्टेप से संबंधित कोई सूचना नहीं भेजी गई है, न तो उनको एडमिशन लेटर जारी किया गया है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मॉपअप राउंड के बाद जब सारी सीटें फुल हो जाएंगी, एडमिशन की प्रक्रिया क्लोज हो जाएगा, उस कंडीशन में आपको एडमिशन लेटर जनरेट किया जाएगा। आपको जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित प्रक्रिया पूरा कराया जाएगा और साथ ही साथ जो बची हुई फीस है वह भी आपको जमा करने से संबंधित सूचना प्रदान की जाएगी। वहीं दिव्यांशी तिवारी जी का सवाल है कि सर जिनको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता है क्या उन्हें सेकेंड ईयर में भी हॉस्टल नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता है उनको सेकेंड ईयर में हॉस्टल मिलने की पूरी संभावना होती है और ज़रूर मिलता है। वहीं प्रिंस जी और शिवम यादव जी के तरफ से सवाल आया है कि सर बीएससी मैथ्स का ऑप्शन हमने भरा था, क्या मैं बीए सोशल साइंस के मॉपअप में भी रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं? प्रिंस जी और शिवम यादव जी, जैसा आप लिख रहे हैं कि मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स का ऑप्शन भरा था और आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो इस कंडीशन में आप सोशल साइंस में भी मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बीएससी में भी आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आप बीए सोशल साइंस में रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड के लिए तभी कर सकते हैं जब बीए सोशल साइंस की क्राइटेरिया आप पूरा करते हो, यानी आपने लैंग्वेज कोई भी एक लैंग्वेज दिया हो और साथ ही साथ आप जनरल टेस्ट या जीटी का पेपर दिया हो, क्योंकि बिना लैंग्वेज और बिना जीटी का पेपर दिए आप सोशल साइंस या बीए आर्ट्स में एडमिशन के योग्य नहीं हैं, जबकि साइंस में ऐसा नहीं था। साइंस में सिर्फ आपको मेन डोमेन यदि आपने दिया है तो बिना जीटी और बिना लैंग्वेज का भी एडमिशन आपका हो सकता है। इसलिए आप अगर सोशल साइंस और आर्ट्स में एडमिशन तभी आपको मिल सकता है जब आप ये दोनों पेपर दिए हों। यदि आपने दिया है तो निश्चित रूप में आप बीएससी के साथ साथ बीए सोशल साइंस के लिए भी आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं आलोक शुक्ला जी का सवाल है कि सर मेरी बेटी का एडमिशन वीसीडब्ल्यू में पेड सीट में हो चुका है, मैंने अपना कमिटमेंट फीस भी जमा कर दिया है, क्या मेरा अपग्रेड होगा और क्या मैं मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं? सर जैसा कि आप लिख रहे हैं कि मेरे बेटी का एडमिशन वीसीडब्ल्यू पेड सीट में हो गया है, आपने कमिटमेंट फीस भी जमा कर दी है, नहीं आपका एडमिशन श्योर है, तो अब ना ही आपका एडमिशन यानी जो सब्जेक्ट है वो अपग्रेड होगा और ना ही आप बीएचयू में किसी भी कोर्स में आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि जिनका एडमिशन हो गया चाहे रेगुलर में चाहे पेड में चाहे जिस भी कोर्स में, उस कंडीशन में वह यूजी के किसी अन्य कोर्स में या उस कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। वहीं अविनाश मिश्रा जी का सवाल है कि सर बीकॉम मॉपअप में क्या हमारा एडमिशन मेन कैंपस में हो सकता है? देखिए, बची हुई सीटों के आधार पर आपके इंडेक्स और प्रेफरेंसेस के आधार पर आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। यदि आपका इंडेक्स बहुत हाई है और आप डिपार्टमेंट के कट ऑफ में आते हैं तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन बीकॉम में मेन कैंपस में हो सकता है। अगर आप उस कट ऑफ में नहीं आएंगे तो आप जिस भी कॉलेज के कट ऑफ में आते हैं वहां आपका एडमिशन होगा, और आप किसी भी कॉलेज के कट ऑफ में नहीं होते हैं तो आपका एडमिशन नहीं भी हो सकता है।
ठीक है। वहीं वैभव जी और सृष्टि यादव जी का सवाल है कि सर एडमिशन कैंसिल किए हमारा 3 दिन हो गया और हमारा जो पैसा है यानी जो रजिस्ट्रेशन फीस 2500 रुपया है वह अभी तक वापस नहीं हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ कि जिन विद्यार्थियों का एडमिशन BHU में UG में किसी भी कोर्स में हुआ है, आपने एडमिशन ले लिया है और आप ने कमिटमेंट फीस भी जमा कर दिया है, लेकिन आप अपनी इच्छानुसार सीट छोड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो आपका कमिटमेंट फीस है वो वापस नहीं होगा। यदि आप का एडमिशन आपके अयोग्य होने की वजह से विश्वविद्यालय में नहीं होता तो उस कंडीशन में आपका जो कमिटमेंट फीस है वो वापस किया जाता है। लेकिन चूंकि आपको एडमिशन BHU दे रहा है और उसके बाद भी आप उसके ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, योग्य होने के बावजूद भी आप एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं, एडमिशन लेकर के कैंसिल करा रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपका कमिटमेंट फीस वापस नहीं होगा। वहीं राज वर्मा जी का सवाल है कि 8th राउंड में मेरा एडमिशन हो गया था, मैंने अपना कमिटमेंट फीस भी जमा कर दिया था, लेकिन लॉक हमने नहीं किया था और साथ ही साथ हमने कैंसिल भी नहीं किया था, तो क्या इस कंडीशन में मैं मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं? देखिए, आपको 8th राउंड में एडमिशन मिल चुका है, आपने पैसा भी जमा कर दिया, इसलिए आपका एडमिशन श्योर है। अब आप अपना कोर्स एलोकेशन को लॉक करें या न करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने कैंसिल भी अभी तक नहीं किया है तो इस कंडीशन में आपका एडमिशन श्योर है और आप मॉपअप राउंड में पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा कर सकता है जो न्यू हो, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, एडमिशन की प्रक्रिया में जो शामिल नहीं हो पाया हो और जिसका एडमिशन नहीं हो पाया, या जिन लोगों ने अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया, सिर्फ ऐसे ही बच्चे मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन्होंने अपनी सीट होल्ड पर रखी हुई है और जिनको एडमिशन किसी भी UG कोर्स में मिल चुका है, ऐसे लोग मॉपअप राउंड में कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। वहीं सोनू कुमार जी का सवाल है कि सर फॉर्म में हमने जनरल कैटेगरी भरा था, लेकिन मैं EWS कैटेगरी का हूँ, क्या मैं मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करते वक्त EWS कैटेगरी भर सकता हूँ? निश्चित रूप से आप भर सकते हैं, लेकिन जब आप रिपोर्ट करने जाइएगा संबंधित कॉलेज में तो आपको EWS सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। यदि आप EWS सर्टिफिकेट नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तो आपको जनरल कैंडिडेट की तरह से ट्रीट किया जाएगा। वहीं सलोनी कुमारी जी का सवाल है कि सर हमारा एडमिशन कैंसिल कैसे होगा, क्योंकि कैंसिल करने का कोई भी ऑप्शन हमारे पोर्टल पर दिख नहीं रहा है। निश्चित रूप से यदि आपको अपना एडमिशन कैंसिल कराना है तो आपके स्टूडेंट पोर्टल पर कैंसिलेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, कैंसिल करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप किसी विशेषज्ञ से भी मिल सकते हैं या किसी से बात कर सकते हैं, निश्चित रूप से यह ऑप्शन होगा और उस ऑप्शन के थ्रू आप अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि ये BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और BHU द्वारा मॉपअप से संबंधित जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके आधार पर तमाम तरह की जानकारी देने की कोशिश की है। आप BHU एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। कोई सवाल है या कोई आप जानकारी चाहते हैं मॉपअप राउंड से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।